नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट का बड़ा फैसला, 5 लाख बच्चों को मिलेगी निःशुल्क किताब और पोशाक। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 9वीं से 10वीं कक्षा के लगभग 5 लाख बच्चों को निःशुल्क पोशाक और किताबें मिलेंगी। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। आचार संहिता लागू होने के कारण कैबिनेट की प्रेस ब्रीफिंग नहीं की गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट में 1 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। 30 जून तक घोषित हो सकते हैं 10वीं और 12वीं के नतीजे। 12 मई से 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा के पेपर का मूल्यांकन का काम शुरू हो जाएगा। यह फैसला बुधवार को हुई झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में किया गया। इस मीटिंग में जेएसी के अध्यक्ष, जिला शिक्षा पदाधिकारी और राज्य के सभी केंद्रों के प्रभारी मौजूद रहे। बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक व इंटर की बोर्ड परीक्षा के पेपर के मूल्यांकन को लेकर बुधवार को मीटिंग के दौरान केंद्र प्रभारियों को कॉपी चेकिंग से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद जताई जा रही है कि 30 जून से पहले 10वीं और 12वीं के बोर्ड की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दी जाए। अब झारखंड की लाइब्रेरी सुबह से 8 से रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी लाइब्रेरी की समय सीमा बढ़ा दी है। अभी तक लाइब्रेरियों की समय सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ही थी, लेकिन नए आदेश के तहत विद्यार्थी सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। राशन कार्ड लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान, जल्दी उठाएं फायदा। अगर आपने अब तक राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द कर लें। दरअसल केंद्र सरकार ने लाभार्थियों को एक और बड़ा मौका दिया है। पहले राशन को आधार से जोड़ने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, लेकिन इसे अब बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। गौरतलब है कि राशन कार्ड के लाभार्थियों को सरकार की तरफ से कम दाम में राशन मिलता है। केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत देश में लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। राशन कार्ड के और भी कई लाभ हैं। अब आप आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करके वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना के अंतर्गत देश के किसी भी राज्य की राशन कार्ड की दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं। झारखंड में 11वीं का मैथ और बायोलॉजी का परीक्षा रद्द, जैक पेपर लीक के बाद लिया गया फैसला। झारखंड में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल बिहार में हुए बीपीएससी पेपर लीक कांड के ठीक एक दिन बाद झारखंड में जैक पेपर लीक का मामला सामने आया था, जिसमें जैक के 11वीं परीक्षा के मैथ और बायोलॉजी का पेपर परीक्षा से 12 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। अब इस मामले में जैक ने 9 मई को आयोजित हुई मैथ और बायोलॉजी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। जैक की ओर से सूचना जारी की गई। 9 मई को हुए मैथ और बायोलॉजी की परीक्षा को रद्द किया जाता है। दूसरे टर्म में दोनों परीक्षाएं एक साथ ले ली जाएंगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस पूजा सिंघल और अभिषेक झा गिरफ्तार। झारखंड के सीनियर अधिकारी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उसके पति अभिषेक झा को ईडी की टीम ने गिरफ्तार किया है। आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तारी हुई है। बुधवार को सुबह पूजा सिंघल दोबारा ईडी ऑफिस पहुंचे। इस दौरान ईडी अधिकारियों ने आय से अधिक संपत्ति मामले से लेकर मनरेगा घोटाले में उनकी भूमिका और उनके बैंक खाते में जमा नकद राशि से संबंधित सवालों को लेकर पूछताछ की गई। इससे पहले पूजा सिंघल से ईडी अधिकारियों ने पूछताछ किए थे। इस मामले में सीए सुमन सिंह को पहले ही ईडी अधिकारी ने गिरफ्तार कर 5 दिनों के लिए रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। जेएसएससी नियुक्ति नियमावली पर हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार हिंदी को जोड़ने पर कर सकती है पुनर्विचार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में जेएसएससी की नई नियुक्ति नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार की ओर से पेश सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से कई सवाल पूछे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पेपर 2 में हिंदी को रखने पर पुनर्विचार कर सकती है। उनकी ओर से नियुक्ति के लिए राज्य के संस्थान से 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास होने की अनिवार्यता को सही ठहराया। अदालत ने कहा कि जब सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगा दी गई है तो सरकार को उनकी वैधानिकता और औचित्य को लेकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी। नियुक्ति परीक्षा में सामान्य अभ्यर्थियों के लिए ऐसी शर्त लगाई है तो आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए उक्त शर्त क्यों शिथिल की गई।
जमशेदपुर टाटा धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस ट्रेन का रूट में 19 दिनों का बदलाव, 20 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन भी हुआ रद्द। दक्षिण पूर्व रेलवे टाटा धनबाद स्वर्ण रेखा एक्सप्रेस ट्रेन के रूट में 19 दिनों तक का बदलाव किया है। इसके तहत 13 मई से 31 मई तक यह ट्रेन आद्रा स्टेशन नहीं आएगी। इस अवधि में 20 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन भी रद्द किया गया है। साथ ही 5 ट्रेनों के परिचालन की दूरी में कटौती भी की गई है। इसके अलावा कामाख्या पुरी एक्सप्रेस का परिचालन समय बदल कर किया जाएगा। इसे लेकर दक्षिण पूर्व रेलवे ने अधिसूचना जारी की है। भाजपा का मिशन 2024, लंबे अंतराल के बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 और 5 जून को आएंगे झारखंड। जनवरी 2021 के बाद एक लंबे अंतराल के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड दौरे पर आएंगे। जानकारी के अनुसार नड्डा 4 और 5 जून को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। झारखंड में जारी वर्तमान राजनीतिक हालात के बीच और मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह झारखंड दौरा काफी अहम माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा पार्टी के सांगठनिक बैठकों के अतिरिक्त रांची में 5 जून को आयोजित होने वाले जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चक्रवात आसानी कमजोर पड़ा, उड़ीसा और बंगाल में भारी बारिश की संभावना। चक्रवात आसानी के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि भीषण चक्रवात आसानी एक चक्रवाती तूफान में तब्दील होते हुए उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश की ओर बढ़ गया और इस दौरान क्षेत्र में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। विभाग के अनुसार चक्रवात के बृहस्पतिवार तक और कमजोर पड़ने और एक निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।